नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में हम जो अपने वीडियो का टॉपिक बनाएंगे वो है डर। दोस्तों, डर सबको लगता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को ट्रैफिक से डर लगता है, किसी को शोर से डर लगता है, किसी को अपने बच्चों से डर लगता है, किसी को अपने माता पिता से डर लगता है, किसी को टीचर से डर लगता है, किसी को एग्जाम देने से डर लगता है, किसी को फास्ट ड्राइविंग से डर लगता है, किसी को स्लो ड्राइविंग से डर लगता है, किसी को सड़क पार करने में डर लगता है। यानी कि हम सुबह से लेकर शाम तक इस डर में डर डर के जिंदगी गुजारते हैं। फिर भी इस डर के ऊपर हम काबू करके अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे से चला रहे हैं। कभी कभी ये डर जो है हमारा हास्य का विषय बन जाता है। अब एक बार क्या हुआ कि मैंने अखबार में पढ़ लिया कि आज सीढ़ियों में गिरने से आपको चोट लग सकती है। तो मैं डर के मारे सारा दिन सीढ़ियां नहीं चढ़ी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमें छत पे जाना था, मैं भूल चुकी। जब मैं छत पे पहुंच गई, मैंने अपना कुछ काम करना था करके जब मैं अपने ऊपर वाले पोर्शन से नीचे आने लगी, तो जैसे ही 3-4 सीढ़ियां उतरी तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि आज सीढ़ियों से गिरने से तुम्हें चोट लग सकती है। ये मेरी भविष्यवाणी में लिखा हुआ था। तो उसके बाद की जो 8 या 10 सीढ़ियां जो थी वो मैंने ऐज हो कि मैंने एक सीढ़ी से अपने आप को उतारा जैसे वाकई में मैं सीढ़ियों से गिर जाऊंगी। और वो डर मेरे ऊपर इतना इस कदर हावी हो चुका था कि वाकई में मुझे लगता था कि एक सीढ़ी से मेरा पैर फिसलेगा और मैं धड़ाम नीचे गिरूंगी। तो दोस्तों, ये डर की जो प्रकाष्ठा है, जब डर जो है हमारा बिल्कुल दिमाग में ऊंचाइयों तक छूने लगता है तो हम छोटी छोटी बात से भी डरने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि डर जो है वो हमारे माइंड में है। जब तक हमारे माइंड में डर की बात नहीं आती है तब तक हमें डर लगता ही नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा किस्सा सुनाती हूँ। क्या होगा 79 या 80 का। हमारे पड़ोस में एक बहुत अच्छे डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर मोहंती, MBBS डॉक्टर थे। पहले क्या होता था, एक ही डॉक्टर होता था, शरीर के हर हिस्से का एक ही डॉक्टर होता था। और डॉक्टर की पहले बहुत कदर होती थी। डॉक्टर्स को भगवान का जैसे एक दर्जा दिया जाता था। तो हमारे पड़ोस में जो डॉक्टर था वो बहुत ही ज्यादा मतलब काबिल तारीफ था। अगर उसको कोई अपने घर में भी बुला लेता था तो वहां भी वो मरीज को चेकअप करने के लिए पहुंच जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि शाम के टाइम उसके पास एक आदमी आया। उसने कहा कि मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, तो आप प्लीज मेरे साथ चलिए और पापा को दिखाना है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वेट करो, मैं अपनी क्लिनिक को बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। तो वो डॉक्टर को साथ लेके अपना, वो साइकिल पे था और डॉक्टर साहब जो थे वो स्कूटर पर थे। तो वो डॉक्टर साहब को लेकर जो है स्कूटर पे अपने घर चला गया। डॉक्टर साहब ने पेशेंट को देखा और दवाई दे दी और कहा कि ये ठीक हो जाएगी। अब रात का अंधेरा बढ़ चुका था। उस समय क्या था कि घर ना दूर दूर होते थे, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंसिंग पे होते थे, और स्ट्रीट लाइट भी ना नहीं होती थी। अगर होती भी थी तो जलती नहीं थी। ये 78-9 की बात है। तो उस डॉक्टर साहब के घर और उस पेशेंट के जो जितना भी रास्ता था, 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता था, उसमें एक ना पुराना नाला बह रहा होता था। नाले के ऊपर जो था एक लकड़ी का पुल था। मेरी बात ध्यान से सुनना। उस नाले को क्रॉस करके ही वो पेशेंट के घर देखने गया था। जब वो गया था तो उसके साथ उस पेशेंट के बेटा जो था वो साइकिल पे जा रहा था, और वो दोनों ने वो जगह क्रॉस कर ली। वापसी पे जैसे डॉक्टर साहब अपना स्कूटर पे आ रहे थे और वो लकड़ी के पुल को क्रॉस कर रहे थे, तो जैसे ही वो आधे पुल तक पहुंचे तो उन्हें एकदम ध्यान आया कि यहाँ पर रात को जो है वो भूत आता है। जैसे ही उनके मन में ये बात आई, उसी टाइम उनका माइंड जो है एकदम चौकन्ना हो गया। अब चौकन्ना होने के बाद क्या हुआ कि हर आहट, छोटी छोटी आवाज से भी उनको डर लगने लग गया। क्योंकि वो लकड़ी का पुल था, स्कूटर पर वो जा रहे थे, तो लकड़ी के पुल पर जब स्कूटर चलता है तो खटखट खटखट की आवाज आती है। और नाला था, गंदगी थी, झाड़ियां थी। रात के टाइम जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनकी भी आवाजें जो होती हैं, अगर हम सुनने की कोशिश करें तो बहुत भयानक लगती है। लाइट भी नहीं थी।
अब आप ये सोचो कि वो डॉक्टर साहब थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन डर तो सबको लगता है। अब उनको एकदम डर लगने लग गया कि यहाँ तो भूत आता है। अब वो आधा पुल तो वो इजीली क्रॉस कर चुके थे, क्योंकि तब तक उनके माइंड में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन आधा पुल क्रॉस करने में उनको 12-13 मिनट लगे, जो कि हार्डली 3 या 4 मिनट का रास्ता था। और इतना स्लो कर दिया उन्होंने स्कूटर, इतने मतलब देखो, डर के मारे ये नहीं है कि हम भागते हैं, डर के मारे हम जड़ भी हो जाते हैं, हम जहां के तहां रुक जाते हैं। और मुंह से उनके हनुमान चालीसा निकली और धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे ही कोई आहट होती, वो एकदम से मुड़ के देखते, कहीं कोई आ तो नहीं रहा, कहीं कोई आ तो नहीं रहा। तो ये डर जो है, ये हमें कहां से कहां तक ले जाता है, हमें कितने बहादुर से कितना कमजोर बना देता है। पढ़ा लिखा इंसान जो डॉक्टर है, वो भी भूत के ऊपर विश्वास रखता है। और भूत जो है ना, वो भय का होता है, डर का होता है। असल में तो कुछ भूत होता ही नहीं है। जैसे ही उन्होंने पुल को क्रॉस किया, उनकी जान में जान आई। और उसके बाद जो है, उनका स्कूटर घर जाके रुका। आप देखो कि वो 12-13 मिनट उन्होंने अपनी लाइफ के कैसे गुजारे होंगे डर से। तो जब हम ऐसी कोई बात हमारे साथ घटित हो जाती है, जब हम उसको कभी फ्यूचर में याद करते हैं, तो हम बहुत हंसते हैं। हमें लगता है वाकई हम भी क्या डर सकते हैं, क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन होता है। तो दोस्तों, आज का वाक्य मेरा यही समाप्त होता है। आप भी मेरी वीडियो देख के मुझे बताना क्या आपको भी कभी डर से सामना हुआ है, कि किसी चीज से आपको डर लगता है और अचानक वो चीज आपके सामने घटित हो जाती है, तो आप कैसा फील करते हो। तो प्लीज मुझे बताना। बाय बाय।